टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, हाफमैन का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसको हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है, व्यक्तिवाद को। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी सही है, न्यूनतम राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इस वक्तव्य का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है, आदर्शवादियों से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5 का बी टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो 6 का बी सही है, हीगल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही, आशीर्वादम ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य की शक्ति प्राधिकृत एवं व्युत्पन्न है, सरकार की सत्ता सीमित है, सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है। तो इसमें 8 का बी सही कथन सही नहीं है, राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस विचार का कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है समर्थक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, ब्लंटसली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है, एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 11 का जो है डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं अपितु अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह ऑप्शन सी सही है, मैकियावेली है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञापालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है, डब्ल्यू विलोवी। क्वेश्चन नंबर 14, समाजवादी राज्य बल देता है, समाजवादी राज्य जो है आर्थिक सुधार पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह कथन जो है फिगिस का है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है, 16 का जो है सी सही है। इसमें लॉक राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है, प्लेटो राज्य मानव विवेक का साकार रूप है, अरस्तु राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है, डुग्बी राजविधि के सृजन हेतु की इकाई है। 17, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? 17 का जो है
सी सही होगा, पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया? 18 का डी, 1, 3, 4। मैकियावेली, ग्रीन और कैटलिन ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो 19 का डी, शिक्षा का विकास 1, 2 और 4, शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन करना, शिक्षा का विकास करना। ये चारों कथन सही हैं। धर्म का समर्थन करना नहीं है, ए, बी और डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? 20 का सी, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से लेसे फेयर की सही व्याख्या क्या है? तो 21 का सी सही है, मनुष्य को अकेला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सी सही है, अराजकतावाद राज्य एक बुराई मानता है, व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, आदर्शवाद राज्य आवश्यक है, मार्क्सवाद राज्य राज्यहीन वर्गहीन समाज की व्यवस्था की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 23, उदारवाद का मूल तत्व है? क्वेश्चन नंबर 23 का ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्स वेबर, दुर्खीम और परेटो की राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? 24 का डी सही है, समाजशास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे कहते हैं? 25 का सी सही है, 25 का सी, व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो 27 का जो है डी सही है, परस्पर विरोध का। क्वेश्चन नंबर 28, मैकैवर के अनुसार राज्य को इनमें से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकैवर के अनुसार राज्य को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने टिप्पणी की व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है? तो 30 जो है पी सही है, गिलक्राइस्ट का कथन है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1 का जो है डी सही है, ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक समाज उपयुक्त नाम है? 2 का बी, लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज। क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जानी चाहिए गारंटी? तो इसमें 3 का बी सही है, घर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो इसमें सिटीजन एवं चर्चमैन में। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत है? 6 का बी, मिल, ग्रीन एवं लास्की। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? तो इसमें आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का निम्नलिखित में से यह किसका मत है? क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही है पेटमैन का। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया? तो 9 का डी सही है, लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 10, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है? तो ये उदारवाद और समाजवाद का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है? तो 12 का जो है सी सही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। क्वेश्चन नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, यह कथन किसका है? तो इसका आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है? 12 का डी सही है, कल्याणकारी राज्य का उदय। क्वेश्चन नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, यह कथन किसका है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, कैंट का। क्वेश्चन नंबर 14, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रतिनिधि रचना किस संविदावादियों ने खंडन किया? तो 14 का जो है ये सही है, पैट्रियार्क का। क्वेश्चन नंबर 15, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पोप शाही ने राजशाही के विरुद्ध दिया। द्विशक्ति सिद्धांत पोप शाही ने राजशाही के विरुद्ध दिया। तो इसमें जो है 15 का सी सही है, केवल 2 कथन सही, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है? तो 16 का सी सही है, दोनों, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, राज ईश्वर की पदयात्रा फिक्टे, जबकि ये तीनों सुमेलित हैं। प्रथम राजा शक्तिशाली योद्धा वाल्डेयर, राज ईश्वर की श्वास लेती मूर्ति जेम्स प्रथम, मैं ही राज हुई लू, 14वां कथन है। ईगल के अनुसार 18, क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही है, राज विश्व आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 19, राज समाज के अंतर्गत है? 19 का ये सही है, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 20, बेवरेज रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था? तो 20 का डी सही है, नशाखोरी। क्वेश्चन नंबर 21, कल्याणकारी राज्य में सहायक सिद्ध हुआ? तो 21 का डी सही है, उपरोक्त सभी। परिवहन प्रणाली का विकास, कीटनाशकों का प्रयोग, उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कल्याणकारी राज्य चौकी है? तो 22 का डी सही है, उदारवाद की। क्वेश्चन नंबर 23, कल्याणकारी राजदान की वस्तुएं व्यक्ति का अधिकार है? तो 23 का बी सही है, यह आशीर्वादम का है। क्वेश्चन नंबर 24, कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के कल्याण के बदले? 24 का ए सही है, स्तरानुसार कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित नहीं है, एक निगम बेंथम, जबकि सेवाधर्मी राज्य मैकाइवर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्पेंसर, एक यंत्र, ये मिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित है? 26 का ए, राज्य पुलिस है, फ्रीमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रजातांत्रिक सिद्धांत है? तो इसमें बी सही है, संविदा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य आणविक प्रकृति का है?
तो 28 का ए सही है, उदारवाद का। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य असमाध्यय वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो 29 का सी सही है, लेनिन। अरस्तु के अनुसार 30 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, दोनों कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों हैं, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी दोनों हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 और 5 कंप्लीट किए, आगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू।